अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शामी सेज़। तो आज की इस वीडियो में मैं सर्जरी एंड अलाइड एफसीपीएस पार्ट 1 के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। बुक सिलेक्शन, पास पेपर की बुक सिलेक्शन आपकी कैसी होनी चाहिए और कैसे डिफरेंट चीज़ों को इंटरलिंक करके आपने चलना है, वो सब कुछ मैं बताऊँगा। मोस्टली सर्जरी एंड अलाइड एफसीपीएस एग्ज़ाम के बारे में कहा जाता है कि एज़ कम्पेयर टू दूसरी स्पेशलिटी ये थोड़ा सा ईजी होता है और इसमें पास पेपर रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ईजी इन आप दैट सेंस कह सकते हैं कि सपोज़ कोई ईएनटी गायनी वाले लोग हैं तो उन्हें एडिशनल बुक्स भी करनी है, उन बुक्स के साथ उन्हें एडिशनल पास पेपर्स भी करने हैं। तो आपका ये है कि सर्जरी वाले ने एडिशनली कोई ऐसा ना बुक करनी है ना कोई पास पेपर करना है, तो सिंपली जो बेसिक पे है ना वही आपने स्टिक करना है। तो शायद इस सेंस में थोड़ा सा सर्जरी का पेपर ईजी हो जाता है प्रिपेयर करना भी और एंड पे अटैम्प्ट देना भी। तो सबसे पहले मैं बुक सिलेक्शन की अगर बात करूँ तो BRS, स्नेल रिव्यू, रफ़्यूल्लाह और पास पेपर की अल्टीमेटली बुक्स में आपने उसे ट्रांसफॉर्म करना है। अच्छा, BRS आप उस सूरत में कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलमोस्ट 2 से 3 मंथ्स हैं। अगर इससे कम टाइम पीरियड है तो फिर बेशक आप BRS ना करें, ये आपकी अपनी फिजिबिलिटी पे है कि आपके पास कितना टाइम है। BRS करने का सिग्निफिकेंस ये है कि आपके सारे जितने भी पास पेपर्स हैं, जितने भी आपके कंसेप्ट्स हैं, पास कंसेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे आपके अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, वो अल्टीमेटली फिर ट्रांसफॉर्म होंगे कि जो पेपर 1 है एग्ज़ाम का वो सॉर्ट ऑफ मिक्स होता है। उसमें एक रफ एस्टिमेट ये है कि 40-50 कभी कभी ना फिजियो के MCQs आ जाते होते हैं। ये भी एक रफ एस्टिमेट है, लेकिन स्टिल फिजियो के आपके बेसिक कंसेप्ट्स का रिवाइज होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बुक है वो है स्नेल रिव्यू। स्नेल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि आप एनाटमी में सर्जरी में दे रहे हैं, तो सर्जरी में एनाटमी का जो पोर्शन है वो काफ़ी अच्छी प्रोपोर्शन में होने का चांस है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके बेसिक एनाटमी के कंसेप्ट सारे रिवाइज हों। अब वो कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए भी स्नेल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बुक है। और स्नेल रिव्यू को करने के लिए डिटेल में मैंने इसी चैनल पे वीडियो अपलोड हुई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। BRS के बारे में भी डिटेल वीडियो पड़ी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो बेसिक अगर मैं बताऊं कि स्नेल रिव्यूज़ को आपने कैसे लेके चलना है, तो आपने मेन फोकस आपका क्लिनिकल्स पे होना चाहिए कि क्लिनिकल लिंक लाइक नर्व सप्लाई, एनाटमी, वेनस, लिम्फेटिक, इस किस्म के जितने इंपॉर्टेंट लिंक चीज़ें इन पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने स्टार्ट से शुरू की और वो एंड तक करते गए, उसका इतना ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा एक और जो अच्छी स्कीम हो सकती है वो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप पहले एसोसिएटेड जो एनाटमी के टॉपिक हैं वो रफ़्यूल्लाह से करें। रफ़्यूल्लाह से जब आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पास पेपर में क्वेश्चन कैसे आ रहा है। फिर जब आप रफ़्यूल्लाह से करने के बाद स्नेल रिव्यू करेंगे तो फिर आपकी जो स्नेल रिव्यू का जो आपकी रिवीजन होगी वो डायरेक्टेड होगी, वेल टारगेटेड होगी और आपको अंदाज़ा होगा खुद ही कि पास पेपर में कैसे इंपॉर्टेंट आ रहा है और आप फिर उन्हीं चीज़ों पे मेन फोकस करके ना उन चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। अदरवाइज़ आप सारा कुछ मसल की ओरिजिन, इंजर्शन और बोन्स और हर चीज़ करना शुरू कर देंगे, जिसका इतना आपको फ़ायदा नहीं है। आपने क्लिनिकली चीज़ों को लेके चलना है। फिर थर्ड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है सर्जरी लाइट वालों के लिए वो है रफ़्यूल्लाह। रफ़्यूल्लाह को तो आपने क्रैम करना है, मीन जितने बार हो सके मिनिमम 2 से 3 बार तो आपने लाजमी करनी है। जितनी बार आप रफ़्यूल्लाह का रिवीजन करेंगे उतना ही आपको सिग्निफिकेंट होगा। तो रफ़्यूल्लाह के बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि कैसे करनी है, कौन सी चीज़ों को आपने कैसे कौन से टॉपिक्स को लेकर चलना है, उसके बारे में डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड हुई हुई है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि रफ़्यूल्लाह को कैसे आपने करना है, कितने दिनों में करना है, ये सारा का सारा मैंने डिटेल्ड रिव्यू इसी चैनल पे वीडियो अपलोड हुई है, तो वो आप देख सकते हैं अगर आपको रफ़्यूल्लाह करने में कोई इशू आ रहा है। तो अल्टीमेटली इन चीज़ों को सबको आपने ट्रांसफॉर्म करके फिर पास पेपर करने हैं। पास पेपर के बारे में इंडिविजुअल यूनिट वाइज और डिटेल्ड पास पेपर है। इंडिविजुअल यूनिट वाइज पास पेपर करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या मेडिकल है या राबिया अली है। ठीक है, तो आपने जब सपोज़ एनाटमी का पोर्शन रफ़्यूल्लाह और स्नेल रिव्यू से लिंक करके किया, उसके बाद अब अल्टीमेटली से ट्रांसफॉर्म करके इंडिविजुअल यूनिट एनाटमी के कर सकते हैं मेडिकल या राबिया अली से। ठीक है, ये अब आपकी फिजिबिलिटी पे और टाइम पे है कि अगर आपके पास टाइम है अच्छा तो आप इंडिविजुअल यूनिट कर लें। ठीक है, फिर जो कंप्लीट पास पेपर्स हैं उसकी तरफ आते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन है, उसमें या तो रफ़्यूल्लाह है या फिर SK सीरीज़ है। अब रफ़्यूल्लाह का ये है कि रफ़्यूल्लाह में एक तो पास पेपर काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू SK सीरीज़, और दूसरा ये है कि अगर आप दोनों सीरीज़ करने की कोशिश करेंगे SK भी और रफ़्यूल्लाह भी, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं क्योंकि बहुत से ऐसे MCQs हैं जिनके आंसर्स ओवरलैप कर रहे होते हैं। रफ़्यूल्लाह में कोई और उसका ऑप्शन होगा, SK सीरीज़ में कोई और होगा। इसलिए बेहतर है कि अपने आप को कन्फ्यूजन से बचाने के लिए आप एक ही सीरीज़ करें। लेकिन सर्जरी वालों के पास क्योंकि अच्छा टाइम होता है, आपने कोई अलग से बुक तो नहीं करनी, इसलिए रफ़्यूल्लाह में एक गोल्डन फाइल के नाम से पेपर्स हैं, ऑलमोस्ट 1300 प्लस हैं कुछ,
तो वो आप उसे ना जस्ट एक रीड दे सकते हैं कि 2022 के सारे पेपर उसमें कंपाइल उन्होंने किए हुए हैं। तो अगर आपके पास टाइम बचे तो आप उससे एक बार रीड आउट दे सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट आपने बुक पास पर भी फॉलो करनी है वो एस के सीरीज़ है। एस के सीरीज़ आपने लेटेस्ट फॉलो करनी है। अभी नेक्स्ट एस के सीरीज़ 17 आने वाली है, फिर जाके 18 आएगी। तो जो भी आपके प्रेजेंट टाइम में जो लेटेस्ट सीरीज़ है वो आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है। जो उससे एक पिछली सीरीज़ है उसमें से सर्जरी के पेपर आपने अच्छे से करने हैं, और फिर जो उससे एक और पीछे सीरीज़ जाती है उससे भी आपने सर्जरी के करने हैं। लेट्स सपोज में एग्जांपल देने के लिए, लेट्स सपोज अभी एस के 17 आने वाली है, तो जो एस के 17 है वो आपकी पूरी की पूरी आपने करनी है। एस के 16 में से आपने सर्जरी के पेपर बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, और कोशिश करें कि आखिरी कुछ मेडिसन के और दूसरी स्पेशलिटी के लिए आखिरी 2-3 पेपर कर लें, ताकि आपके ना वो सारा भी एक रिफ़्रेश हो जाए। तो जो उससे पिछली एस के सीरीज़ है उसके जस्ट सर्जरी के पेपर आपने करने हैं, ठीक है। मींस जो लेटेस्ट सीरीज़ है वो आपने पूरी अच्छे से करनी है। एक जो बाकी पिछली सीरीज़ है ना उसमें सिंपली अगर आप सर्जरी लाइट के पेपर्स को भी अच्छे तरीके से करें तो आपका काम हो जाएगा। इन पास पेपर की भी आपने मिनिमम 3 बार रिवीजन एटलीस्ट लाजमी करनी है, क्योंकि जितना आप रिवीजन ज़्यादा करेंगे, जैसे कि मैंने पहले स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में बताया था कि सर्जरी में बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपका पेपर पास पेपर से ही आएगा। तो आपके पास पेपर बहुत अच्छे तरीके से क्लेम होने चाहिए, ताकि अगर पास पेपर का जो भी आपका MCQ आए एटलीस्ट वो आपके बिल्कुल ही गलत होने का कोई चांस ना हो, 100% वो ठीक हो जाए। जितनी बार आप उन चीज़ों को क्लेम करेंगे, जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे, उतना ही आपका सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। FCPS बेसिकली गेम ही सारी रिवीजन की है। जितना आप मैक्सिमम बार चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे उतना ही वो आपके जहन में ज़्यादा रिफ़्रेश होती रहेंगी, और उतना ही आपके फिर FCPS क्लियर करने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आपने स्मार्ट वर्क करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को आपने स्मार्टली लेके चलना है, बार रिवाइज़ करना है। और अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो, कुछ क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। स्टे ट्यून टिल माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।